क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की टॉप टू व्हीलर कंपनियों जैसे हीरो, बजाज और टीवीएस ने दुनिया में अपनी पहचान कैसे बनाई? लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। जापान की कंपनियों जैसे होंडा, सुजुकी और कावासाकी के बिना यह करिश्मा संभव नहीं था, क्योंकि उस समय भारत के पास न तो टेक्नोलॉजी थी और न ही रिसर्च और डेवलपमेंट की बुनियादी सुविधाएं। विदेशी कंपनियों की शर्तों को मानकर उनके साथ काम करना पड़ा। लेकिन जैसे ही भारतीय कंपनियों को लगा कि अब उन्हें सहारे की जरूरत नहीं है, वे जॉइंट वेंचर से अलग हो गईं। ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा है हीरो ग्रुप और होंडा मोटर के बीच का। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सफल पार्टनरशिप के बावजूद हीरो ग्रुप और होंडा मोटर अलग क्यों हो गए? एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के पास इतनी हिम्मत कहां से आई कि उसने दुनिया की नंबर 1 बाइक प्रोड्यूसर से अपने रिश्ते खत्म कर लिए? अलग होने के बाद हीरो ग्रुप के सामने क्या चुनौतियां आईं? उन्होंने इन चुनौतियों से कैसे निपटा? किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। यह कहानी शुरू होती है साल 1956 से, जब बृजमोहन लाल मुंजल ने साइकिल स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस से हीरो साइकिल्स की शुरुआत की। देखते ही देखते ये कंपनी न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। फिर उन्हें लगा कि दुनिया में टू व्हीलर इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन भारत अभी भी स्कूटर और मोपेड पर ही अटका हुआ है। इस गैप को पूरा करने के लिए वे भारतीय बाजार में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए अपने प्लान को अमल में लाने के लिए साल 1984 में उन्होंने होंडा मोटर को एक प्रपोजल भेजा और साथ मिलकर बाइक बनाने की बात रखी। दरअसल होंडा को भी इस साझेदारी में अपना फायदा दिखा, क्योंकि हीरो के जरिए उन्हें भारत जैसे बड़े बाजार में एंट्री मिल रही थी। उस समय किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में अकेले बिजनेस करने की इजाजत नहीं थी। इस तरह हीरो और होंडा के बीच जॉइंट वेंचर में काम करने पर सहमति बन गई और उनके बीच एक समझौता हुआ कि भविष्य में दोनों कंपनियां एक दूसरे के मुकाबले में कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगी। हरियाणा में अपना पहला प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करने के बाद साल 1985 में हीरो होंडा ने CD100 नाम से अपनी पहली बाइक लॉन्च की। इस बाइक ने फील इट, शट इट, फॉरगेट इट के स्लोगन के साथ बाजार में धूम मचा दी। हीरो होंडा की इमेज एक फ्यूल एफिशिएंट और रिलायबल बाइक के रूप में बन गई। इसमें बाइक की बॉडी बनाने का काम हीरो का था और इंजन की सप्लाई होंडा करती थी। इसके बाद स्प्लेंडर और पैशन जैसी पॉपुलर बाइक्स ने हीरो होंडा की पोजीशन को और मजबूत कर दिया। साल 2001 आते आते हीरो होंडा ने भारतीय टू व्हीलर मार्केट में 50% से ज्यादा मार्केट शेयर हासिल कर लिया और वह दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन गई। लेकिन सवाल यह है कि जब बिजनेस इतना सफल चल रहा था तो साल 2010 में हीरो ग्रुप और होंडा अलग क्यों हो गए? दरअसल ऊपर से तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मैनेजमेंट के बीच कुछ मुद्दों को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था। इनमें 2 मुख्य मुद्दे थे जो उनके अलग होने के कारण बने। पहला कारण यह था कि साल 2000 के बाद बजाज, टीवीएस, यामाहा और सुजुकी जैसे कई नए प्लेयर्स भारतीय बाजार में आ गए, जिससे हीरो होंडा के मार्केट शेयर पर दबाव बढ़ने लगा। इसके जवाब में होंडा मोटर ने साल 1999 में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया नाम की एक अलग कंपनी शुरू कर दी और एक्टिवा नाम का स्कूटर लॉन्च किया। ये हीरो के साथ हुए उनके समझौते के खिलाफ था। दूसरा कारण यह था कि साइकिल प्रोडक्शन में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद हीरो को अपनी बाइक्स नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे कुछ पड़ोसी देशों के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने की अनुमति नहीं थी। वहीं होंडा अपनी बाइक्स अमेरिका और रूस जैसे विकसित देशों में भेजकर अच्छा मुनाफा कमा रहा था। मुंजल साहब को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पोजीशन बनानी है तो उन्हें अपना खुद का इंजन डेवलप करना होगा। इसलिए हीरो ने अपने प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा इंजन डेवलपमेंट पर खर्च करना शुरू कर दिया। इससे दोनों कंपनियों के बीच का अंतर और बढ़ गया और आखिरकार हीरो और होंडा के रास्ते अलग हो गए। होंडा मोटर के साथ मिलकर हीरो ग्रुप ने दुनिया की सबसे बड़ी बाइक कंपनी बनने का खिताब हासिल किया था, लेकिन आज वही होंडा उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बनकर खड़ा था। अब सवाल यह था कि होंडा से अलग होने के बाद हीरो ने खुद को कैसे स्थापित किया, उनकी अपनी ब्रांड इमेज कैसे बनी और सबसे महत्वपूर्ण उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पर इसका क्या असर हुआ। हीरो होंडा के जॉइंट वेंचर में मुंजल परिवार और होंडा की 26% की हिस्सेदारी थी। होंडा ने अपने 26% शेयर हीरो ग्रुप को बेच दिए
और कंपनी का नाम हीरो होंडा से बदलकर हीरो मोटोकॉर्प कर दिया गया। इस डील के समय एक समझौता हुआ कि साल 2014 तक होंडा अपने इंजन और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हीरो को देता रहेगा, जिसके बदले में हीरो को उन्हें रॉयल्टी देनी पड़ेगी। साथ ही मोटरसाइकिल्स को हीरो होंडा के नाम से ही बेचा जाएगा। मुंजिल साहब के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। उनके पास खुद का R&D सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और सप्लाई चेन स्थापित करने के लिए सिर्फ 3 साल का वक्त था। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ने इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए साल 2014 में राजस्थान के नीमराना में अपना पहला प्रोडक्शन यूनिट शुरू किया। साथ ही जयपुर में एक वर्ल्ड क्लास R&D सेंटर की नींव रखी गई, जो साल 2016 में 850 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ। इसके अलावा सप्लाई चेन और सर्विस नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भारी निवेश किया गया। आखिरकार अपने खुद के इंजन के साथ स्प्लेंडर, पैशन और ग्लैमर जैसी बाइक्स को लॉन्च किया गया। लेकिन क्या यह सब हीरो की सफलता के लिए काफी था? शायद नहीं, क्योंकि हीरो को लोग एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के रूप में जानते थे। मोटरसाइकिल तो होंडा के नाम पर बिकती थी। अब हीरो को अपनी ब्रांड इमेज को मजबूत करने की जरूरत थी। उन्हें होंडा से अलग एक स्टैंडअलोन कंपनी के रूप में अपनी पहचान बनानी थी। इसलिए एक नए लोगो और टैगलाइन "हम में है हीरो" के साथ कंपनी का रीब्रांडिंग किया गया। यूथ को टारगेट करते हुए हीरो मोटोकॉर्प को एक कस्टमर सेंट्रिक ब्रांड के रूप में पेश किया गया। हीरो मोटोकॉर्प का नया लोगो और ब्रांड आइडेंटिटी एक प्रसिद्ध फर्म वुल्फ ऑलिंस ने डेवलप किया। हीरो ग्रुप ने यहाँ भी बाजी मार ली और लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रहा। अब सवाल यह है कि होंडा से अलग होने के बाद हीरो मोटोकॉर्प की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और सेल्स फिगर कैसी रही? क्या उन्हें फायदा हुआ या नुकसान? दोस्तों, होंडा मोटर एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो भारत के अलावा पूरी दुनिया में अपने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर व्हीकल्स के साथ मौजूद है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प ने होंडा से अलग होने के बाद अपना ग्लोबल एक्सपेंशन शुरू किया और आज 40 देशों तक अपनी पहुंच बना चुकी है। होंडा से अलग होने के बाद हीरो मोटोकॉर्प का नेटवर्थ लगभग $700 करोड़ था, जो ऑटो सेक्टर की मंदी और कोविड-19 के बावजूद आज लगभग $750 करोड़ हो गया है। यह कंपनी के लगातार अच्छे परफॉर्मेंस को दिखाता है। वहीं होंडा मोटर का नेटवर्थ साल 2011 के $5,500 करोड़ से घटकर $4,500 करोड़ हो गया है। जब हीरो और होंडा साथ में काम कर रहे थे तो उनका भारतीय 2 व्हीलर मार्केट पर 50% से ज्यादा कब्जा था। लेकिन साल 2022 के सेल्स डेटा के मुताबिक हीरो मोटोकॉर्प ने 53 लाख 2 व्हीलर बेचकर भारत की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी बनने का खिताब हासिल किया है, जिसके पास लगभग 35% मार्केट शेयर है। वहीं होंडा मोटर 25% मार्केट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर है, जिसने साल 2022 में लगभग 40 लाख यूनिट बेची। हीरो मोटोकॉर्प आज भारत में 6 और बांग्लादेश और कोलंबिया में एक प्रोडक्शन यूनिट के साथ और जयपुर और जर्मनी में 2 वर्ल्ड क्लास R&D सेंटर्स के साथ मौजूद है। उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में स्प्लेंडर, पैशन, ग्लैमर जैसी पॉपुलर बाइक्स के साथ साथ ऑफ रोड एडवेंचर बाइक्स की एक्सपल्स 200 सीरीज और प्लेजर, माइस्ट्रो, डेस्टिनी जैसे स्कूटर भी शामिल हैं। साल 2019 में हीरो ने 7.8 मिलियन बाइक्स बेचकर दुनिया में सबसे ज्यादा बाइक्स बेचने का रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही यह 100 मिलियन 2 व्हीलर बनाने वाली दुनिया की इकलौती कंपनी है। लेकिन एक दिलचस्प तथ्य ये है कि हीरो की कुल सेल्स का 70% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ स्प्लेंडर से आता है। हालांकि मोटरसाइकिल सेल्स में हीरो मोटोकॉर्प सबसे ऊपर है, लेकिन स्कूटर सेगमेंट में उनका मार्केट शेयर सिर्फ 10% है, जिसके कारण वे तीसरे नंबर पर हैं। वहीं होंडा की एक्टिवा इस सेगमेंट की मार्केट लीडर है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हीरो और होंडा के बीच के इस दिलचस्प सफर के बारे में नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।